नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई पहली चित्रपाठ यातायात उसके बारे में चर्चा की थी और उसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में इकाई दूसरी गिनती 1 से 50 का अभ्यास करेंगे। वैसे तो आपकी किताब में 21 से 50 तक की गिनती दी गई है, लेकिन हम तो यहाँ पर 1 से 50 तक की गिनती का अभ्यास करेंगे। ठीक है? गिनती यानी क्या? गिनती यानी गणना, संख्या। ठीक है? तो हम अपनी इकाई शुरू करें उससे पहले क्या करना पड़ेगा यार? उसके पहले हमें अगले क्लास का पुनरावर्तन करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलो हम पिछले क्लास में जो सीख गए उसको फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि यातायात का अर्थ क्या होता है, यातायात के मार्ग कौन कौन से हैं, यातायात के कौन कौन से साधन है ना? फिर हमने बाघ के चित्र की चर्चा की थी। चलो फिर से दोहराए। यातायात का अर्थ क्या होता है? यस, यातायात का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तब तो शायद वो पैदल चलकर भी जा सकता है, लेकिन यदि बहुत दूरी पर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यस, किसी साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने ये देखा था कि पुराने जमाने की बात करें तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल करते थे। यदि किसी दूरी पर जाना हो तो, जैसे कि बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी आदि, है ना? इतना ही नहीं, सामान को ले जाने के लिए या लाने के लिए भी इसी पशुओं की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और नए नए आविष्कार होने लगे, है ना? पहले जलमार्ग का आविष्कार हुआ, यानी कि वह अस्तित्व में आया। फिर हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तो वैसे भी था ही, है ना? फिर क्या हुआ? उसमें भी नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। सड़क मार्ग की बात करें तो साइकिल, स्कूटर, मोटर, बस, ट्रक, है ना? और पटरी पर चढ़ने वाली रेल जो सबसे बड़ी है। यह यातायात का सबसे बड़ा साधन है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 1300 लोग बैठ सकते हैं। एक बोगी यानी कि एक डिब्बे में 60 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है? तो मुसाफरी के लिए यह सबसे बड़ा साधन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं होती है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, विकलांगों के लिए अलग डिब्बा, महिलाओं के लिए अलग डिब्बा। यदि आपकी मुसाफरी बहुत ही लंबी है, 24 घंटे से भी ज्यादा है, तो वहाँ पर आपको खाने पीने की भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। सोने के लिए भी अच्छे से वहाँ पर सीट का अरेंजमेंट होता है। तो ये सारी सुविधाएं हमें रेल में मिलती है ना? फिर बात करें जल मार्ग की। नौका और जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। फिर आती है हवाई मार्ग की बात। विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। बच्चों, ट्रेन, बस, विमान, ठीक है? फिर जहाज, इन सभी जगहों पर टिकट लगता है। ठीक है? वहाँ पर हमें टिकट खरीदना पड़ता है।
बिना टिकट के हम उसमें मुसाफरी नहीं कर सकते। यदि हम किसी कार को, रिक्शा को हायर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें किराया देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? किराया देना पड़ता है। बिना किराए की हम उसमें नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अब तो इंसान ने बहुत सारे यातायात के साधन अपने खुद के लिए खरीद लिए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास आज स्कूटर तो होता ही है, लेकिन कार भी होती है। बहुत सारी बड़ी बस भी बहुत सारे लोग अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, पहले 2 पहियों वाला साइकिल चलता था, आज क्या हुआ है? आज 3 पहिए वाली रिक्शा, 4 पहिए वाले मोटर कार, ठीक है, फिर बस, ट्रक, ट्रैवल्स, इन सारे साधनों का इस्तेमाल हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, यह हुई प्रथम चित्र की बात। फिर बात करें दूसरे चित्र की। कौन सा था? बाघ का। बाघ किसे नहीं अच्छा लगता? हर किसी को अच्छा लगता है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है ना, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। लेकिन बाग में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए बताइए? यार, हमें हरी हरी घास को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते तोड़ने चाहिए, और ना ही छोटे छोटे फूलों के पौधों से फूल चूटने चाहिए, क्योंकि उसकी शोभा उसी में है। हमें कभी उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, जो आपके खेल के लिए साधन रखे गए उसका भी इस्तेमाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वह पब्लिक प्लेस है और पब्लिक के लिए, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसको नुकसान पहुंचाना क्या सही बात है? नहीं, हमें उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करें, इस बाग में तो बहुत सारे फूलों के पौधे थे, है ना? फूल कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं बताइए? यार, फूल भगवान पर चढ़ते हैं, फूलों की माला बनती है, फिर फूलों से इत्र बनता है। यदि किसी की शादी है तभी भी उसमें फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर किसी का देहांत हो जाता है तभी भी इस फूलों का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, स्त्रियां अपने आभूषण के रूप में भी इस फूलों का इस्तेमाल करती है। उसकी वेणी बनती है, फिर गजरा, वेणी यानी गजरा, गजरा बनता है। बहुत से लोग ऐसे ही फूल माथे पर लगाते हैं, फिर उसके आभूषण बनाकर पहनते हैं कभी कभार। ठीक है, फिर वो हार के रूप में शादी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये फूल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। फिर वो रंग बेरंगी भी होती है और सभी की खुशबुएं भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो यह बात हुई दूसरे चित्र की। फिर हमने चित्र कहानी का अभ्यास किया था, चरवाहा और बाघ, है ना? चरवाहा कैसा था? तो चरवाहा झूठ बोलता था। वह झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करता था। एक दिन सच में बाघ आता है और उसके भेड़ को उठाकर ले जाता है और बकरियों पर हमला भी करता है, नुकसान हो जाता है। फिर उसे बहुत रोना आता है कि उसने जो गलती की है उसकी सजा ये हुई। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ना ही शरारत कर दूसरों को परेशान करना चाहिए। तो बच्चों, यह हुई हमारे पिछले इकाई की बात। अब बात करते हैं गिनती की। गिनती यानी कि गणना, संख्या। कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है आपको पता ही है। जिस प्रकार हम आज हर जगह पर इंग्लिश अंकों का इस्तेमाल करते हैं,
1 2 3 4। इसी प्रकार गिनती भी इतनी जरूरी है और संख्या का ज्ञान हमें होना ही चाहिए, है ना। तो चलिए हम 1 से 50 तक की गिनती का अभ्यास करते हैं, लेकिन पीपीटी के जरिए। मैं आपको यह गिनती पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है। दूसरी गिनती का अभ्यास करेंगे। गिनती यानी कि गणना। बच्चों, जैसे आप इंग्लिश में 1 से लेकर 100 तक या इनसे अधिक नंबरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हिंदी में गिनती आती है 1 से 100 तक और उससे ज़्यादा भी। आपकी इकाई दूसरी में 21 से 50 तक की गिनती का अभ्यास दिया गया है। हम यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक गिनती का अभ्यास सीखेंगे। बच्चों, सबका ध्यान इस तरफ। 1 से 50 तक की गिनती। 1 यानी कि 1, 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 4 यानी कि 4, 5 यानी कि 5, 6 यानी कि 6, 7 यानी कि 7, 8 यानी कि 8, 9 यानी कि 9, 10 यानी कि 10। बच्चों, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इंग्लिश अंक को हिंदी में कैसे लिखा जाता है। फिर से दोहराती हूँ। 1 यानी कि 1, 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 4 यानी कि 4, 5 यानी कि 5, 6 यानी कि 6, 7 यानी कि 7, 8 यानी कि 8, 9 यानी कि 9, 10 यानी कि 10। अब आगे बढ़ते हैं। 11 यानी कि 11, 12 यानी कि 12, 13 यानी कि 13, 14 यानी कि 14, 15 यानी कि 15, 16 यानी कि 16, 17 यानी कि 17, 18 यानी कि 18, 19 यानी कि 19, 20 यानी कि 20। फिर से दोहराते हैं। 11 यानी कि 11, 12 यानी कि 12, 13 यानी कि 13, 14 यानी कि 14, 15 यानी कि 15, 16 यानी कि 16, 17 यानी कि 17, 18 यानी कि 18, 19 यानी कि 19, 20 यानी कि 20। और आगे बढ़ते हैं। आपके अभ्यास क्रम में 21 से गिनती शुरू होती है। 21 यानी कि 21, 22 यानी कि 22, 23 यानी कि 23, 24 यानी कि 24, 25 यानी कि 25, 26 यानी कि 26, 27 यानी कि 27, 28 कि 28, 29, 29, 30 यानी कि 30 यानी कि 30। फिर से दोहराते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30।
और आगे बढ़ते हैं। 31 यानी कि 31, 32 यानी कि 32, 33 यानी कि 33, 34 यानी कि 34, 35 यानी कि 35, 36 यानी कि 36, 37 यानी कि 37, 38 यानी कि 38, 39 यानी कि 39, 40 यानी कि 40। फिर से दोहराते हैं। 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 यानी कि 40। और आगे बढ़ते हैं। 41 यानी 41, 42 यानी कि 42, 43 यानी कि 43, 44 यानी कि 44, 45 यानी कि 45, 46 यानी कि 46, 47 यानी कि 47, 48 यानी कि 48, 49 यानी कि 49, 50 यानी कि 50। फिर से दोहराते हैं। 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 यानी कि 50। तो बच्चों, आपको इस वीडियो के जरिए 1 से लेकर 50 तक की गिनती आ गई होगी। तो बच्चों, आपको गिनती का ज्ञान अच्छे से मिल गया होगा, है ना। 1 से लेकर 50 तक की गिनती का अभ्यास हमने किया है कि नहीं? यस। अब बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश अंक लिख रहे हैं तब आपको साथ में हिंदी अंक भी लिखने, लेकिन होमवर्क में। समझ में आया? होमवर्क में। चलो फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। आ गया कि नहीं? लेकिन मैं बता दूं कि जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तब आपको जिस प्रकार मैंने पीपीटी में समझाया है उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। और पीपीटी में देखकर ही लिखना है ना। कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1, उसके बाद हिंदी अंक। यस, चलो मैं समझा देती हूँ कैसे लिखना है। ऐसे 1, 1 और शब्द में 1, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया बच्चों? यस। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह 1 से 50 तक की गिनती अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब मैं कभी
एडवाइजरी में आपके साथ होंगी ना, तब मैं बीच में आपको गिनती भी पूछूंगी। देखती हूँ किन किन लोगों को आता है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी और अच्छे से समझ भी लिया होगा। बच्चों, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट में आपको गिनती ही लिखनी है, लेकिन कैसे लिखेंगे? यस, अच्छे अक्षरों में। दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई नंबर और इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है। गॉट इट? अच्छा, अगले टास्क में फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नए अध्यायों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।